नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर आपने तो ये सिखा दिया कि ग्राफ बनाना कैसे है, बस आप ये बता दीजिए कि एग्ज़ाम में कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्या हमें इसके लिए ग्राफ कॉपी मिलेगा? तो हाँ जी बिल्कुल, ये जो ग्राफ कॉपी आप देख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको एक मिलता है, जिसमें एक तरफ आपको सॉल्व करना होता है और दूसरी तरफ इसका ग्राफ खींचना होता है। ठीक है, आपके साथ में क्या क्या होना चाहिए? साथ में एक आपका पेन, जिस पेन से आप इसको ग्राफ को सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा आता है समीकरण को सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा आता है एक स्केल होना चाहिए और इसको खींचने के लिए पेंसिल होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए। ऐसे तो आप मैथ के पेपर में पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जरूर जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है तो चलिए हम इस वीडियो में आपको ये बताते हैं कि ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है। और मैं जिस क्वेश्चन को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पहली या दूसरी पाली में आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। आइए देखते हैं कि हमारे पास एक समीकरण दिया गया है x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। कैसे इसको सॉल्व करें जो कि पूरा नंबर मिले। तो सबसे पहले ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो देखना कितना साफ सुथरा आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि समीकरण ये जो है 1 है। समीकरण 1 से पहले लिख देते हैं और समीकरण हमारे पास ये जो है x प्लस का 3y बराबर का 6। ठीक है, कुछ लोग इसको x बराबर मानकर बनाते हैं, कुछ लोग y बराबर। आप जैसे बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पर फिलहाल बनाता हूँ y बराबर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 3y बराबर 6 और ये माइनस में हो गया x। अब फिर लिखूँगा यहाँ पर कि y बराबर 6 माइनस का x और सब का बटा 3। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे वैल्यू रखना है y का ना, यहाँ पर x का वैल्यू ऐसा रखना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 से हमारा 6 डिवाइड हो रहा है, तो मैं पहला वैल्यू 0 रखूँगा। पहला वैल्यू 0 कब रखते हैं, और यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन पहला 0 तब रखेंगे जब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो पहले वाले रखेंगे 0, तो लिखेंगे 6 और माइनस एक्स इज पर 0 अपॉन 3 बराबर 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। फिर दूसरा वैल्यू रखेंगे हम लोग। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 6 में से 1 जाएगा तो 3 से 5 नहीं कटेगा। 6 में से अगर 2 जाता है तो 4 बचता है, 3 से ये भी नहीं कटेगा। तो इस बार मुझे 3 रखना चाहिए, तो मैं रखूँगा 6 और माइनस का 3 और बटे का हमारा 3। तो 3 बटा 3 कट के हमारा 1 आएगा। कुछ लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, कुछ लोग है ना ऐसा अंदाज़ा लिख देते हैं। अगर मैं 4 रखता हूँ तो फिर 2 बचेगा, नहीं कटेगा। 5 रखूँगा तो नहीं हुआ, इस बार 6 रख देता हूँ। तो 6 और माइनस 6 बटे हमारा 3 बराबर 0 बटा 3 बराबर 0, है ना। इसका एक ये रूल है कि आपको कम से कम 3 मान लेना चाहिए ताकि ग्राफ आपको बहुत अच्छा हो। स्केल से आप इसके लिए कॉलम बना लेना जी। तो यहाँ पर मैं स्केल से एक कॉलम बना लेता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हो। ये जो कॉलम है हमारे पास, ठीक है, एक बेहतर सा बहुत बेहतर कॉलम होना चाहिए। इसको आप पेन से ही सॉल्व करेंगे समीकरण को। जब ग्राफ खींचेंगे तो फिर हम लोग पेंसिल से खींचेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 वैल्यू दिया, तो कम से कम मुझे 4 बनाना पड़े। 1 ये आपका बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम x को, यहाँ लिख देंगे y को। x हमारा 0 आ गया, 0 ले लिया था हमने x, तो आया था 2, और 3 लेने पर आया था 1, और 6 लेने पर आ गया था 0। अब ये कॉलम किसका है तो मुझे दिखाना है, तो लिखना पड़ेगा x प्लस 3y बराबर का 6। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कम से कम यहाँ पर 2 लाइन छोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं पुनः, क्या लिखते हैं पुनः, और लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से या समीकरण 2 में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। हमारे पास 2 समीकरण है ना। ये हमारा है 2x और माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब मुझे चाहिए y, तो मैं यहाँ पर y बराबर निकालूंगा। तो अगर मेरे पास ज़्यादा जगह है तो फिर मैं ज़्यादा दूर दूर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस 3y बराबर 12, और ये माइनस में हो गया हमारा 2x। ठीक है, कॉपी आपको एक ही मिलता तो आपको गलती नहीं करना है। मैं चाहता तो 12 को इस पार भेज करके लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। y बराबर लिखेंगे 12 माइनस 2x और बटे ये हमारा हो गया माइनस 3। अब ऐसा मान लेना है जो कि कटे। देखो 3 से हमारा 12 कट रहा है, इसलिए मैं पहला मान 0 रखूँगा। अगर नहीं कटता तो 0 नहीं रखता। तो पहला मान लिखेंगे, चूँकि अगर मैं x का मान 0 पुट करता हूँ तो 12 माइनस 2, x जहाँ पर 0, सब का बटा करेंगे माइनस 3 से, बराबर 12 माइनस 0, है ना, 2 गुना 0 तो 0 बटा माइनस 3 बराबर 12 बटा माइनस 3, कट के आंसर आ गया -4। अब मैं रखूँगा यहाँ पर कितना, अगर मैं 1 रखता हूँ
तो 2 गुना 1 होगा तो 2, 12 में से अगर हमारा गया 2 तो 10 बचा, फिर नहीं कटेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4, फिर भी नहीं होगा, तो मुझे यहाँ 3 रखना चाहिए। ये क्वेश्चन पहली या दूसरी वाले में पक्का आएगा, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से देख लेना। 2 गुना 3 बटे हो गया -3, 12 -6 बटे -3, 6 बटे -3, कट के आंसर आ गया -2। ठीक है, चलिए अब हमें रखना है तीसरा मान। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 3 तो ले लिया, 4 रखता हूँ तो 4 दूना 8, तो फिर 4 बच जाएगा। 5 रखता हूँ तो 10, 6 रखता हूँ डायरेक्ट 6, तो बराबर लिखेंगे 12 -2 गुना 6 बटे -3, 12 -12 बटे -3 बराबर 0 बटा -3 बराबर 0। ठीक है, तो अप्रॉक्स हमने 3 वैल्यू उसको रख लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इसका एक कॉलम बना लेते हैं, जैसा मैंने उधर बनाया था सेम टू सेम वैसे ही बना लेते हैं जल्दी से। और ये आपका सॉल्व हो गया। 5 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे, और ये वाला क्वेश्चन इधर नहीं पूछा गया था पिछले साल, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार एग्जाम में आएंगे। चलिए बीच में आपको लकीर दे देना चाहिए यहाँ पर भी, और ये भी आपको पेन से ही करना है। यहाँ पे लिख देते हैं ये किसका है, 2x - 3y, 12 बार ना यहाँ x होता है, यहाँ y। जो वैल्यू हम लगते हैं ना, यहाँ पर लोगों को लगता है नहीं ये तो y का मान है, नहीं ये y का मान नहीं है, ये तो हमारा x का मान है। 0 लिया तो हमारा -4 आया, हमने फिर 3 लिया तो हमें -2 प्राप्त हुआ, और 6 लिया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये पेपर बन चुका है, और ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हमें बस क्या करना है, इसमें से पूरे यहाँ से एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमारे इसी पार्ट में देखें, यहाँ पर ये हमारा देखिए ग्राफ कॉपी है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैंने देखो यहाँ पर मैंने ये हमारा लकीर दिया था, उसके बावजूद मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, ताकि ये तो छोड़ा हुई हुई है, ताकि आपको बीच में एकदम प्रॉपर अच्छा दिखाई पड़े, और आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, आइए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। अधिकतम वैल्यू देखते हैं 6 है, अधिकतम वैल्यू 6 है। ठीक है ना, 6 हमारा अधिकतम वैल्यू है। इस पर आएंगे, यहाँ पर एकदम बीचों बीच में आपको ग्राफ खींचना है, वो भी बिल्कुल पेंसिल से। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए पेंसिल, जो मेरे पास एक पेंसिल है, आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम ग्राफ खींचने के लिए तैयार हो चुके हैं, हमारा समीकरण तैयार है। ठीक है, तो हमने ये लकीर दिया जी। ठीक है, ये मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है सर इसमें, एक सेकेंड। अच्छा ये उतना, चलिए जी, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक लकीर दे देना है, ये हमने दे दिया, और आपको सेम टू सेम इधर से भी दे देना है। ठीक है, क्योंकि बेहतर तरीके से आप बनाएंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया जी प्रॉपर। एक सेकेंड, एक बार ही बनाना, तो गलती नहीं कर सकते आप। आइए अब यहाँ पर आपको रखना है 0, और ये पूरा काम आपको पेंसिल से ही करना है। दिस इज 1, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है ना, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6, ये आपका x होता है, तो यहाँ आप x लिख सकते हैं। ये नेगेटिव वैल्यू होता है, तो -1, -2, -3, -4, -5। इतना आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये आपको लिख सकते हैं x नेगेटिव दर्शाता है, तो इस तरह से -1, -2, -3, -4, -5। चलिए अब यहाँ पर आपको लिख देना है y, और यहाँ पर y, इसमें कहीं पर भी आपको पेन नहीं चलाना है, सबसे पहली बात है ना। आइए इस बार में अब देखते हैं हमारा क्या क्या वैल्यू दिया गया। पहला हम देखेंगे 0, 2, यानी x वाला 0, x में 0 और y में 2, यानी यहाँ पर आता है 0, 2। चलिए दूसरा वैल्यू देखते हैं, दूसरा है 3, 1, ये आपका 3 और ये आपका 1, कितना बढ़िया है देखिए, 3, 1, और तीसरा आता है 6, 0, तो ये है आपका 6 और 0। और उसको प्रॉपर वे में अच्छे से आपको रखना है, किसी भी हाल में ये सब चीज़ें आपको लेके जाने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आराम से आपने खींच दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम भी ले सकते हैं समीकरण का, जिस समीकरण का ये है x + 3y = 6 का, तो यहाँ लिख देंगे x + 3y = 6 का। दूसरा देखिए क्या लिखा है, 0, -4, तो हम इस बार लेंगे
0 और -4 यहाँ आता है, तो लिखेंगे 0, -4। फिर 3 -2 होगा तो 3 लेंगे, 1 2 माइनस में ये 3 और -2 होगा, और ये सेम फिर से हमारा 6 0 है। जब दो चीज़ सेम आ जाए ना तो उसको इस तरह से एक बार गोल घेर देना चाहिए, तो आपको घेर देना है। आइए अब इसको अच्छे से मिलाना है हमें, तीनों पॉइंट को देख लीजिए, यहाँ मिल गया ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। जब तीनों पॉइंट मिल जाए तब हमें लकीर खींचना चाहिए। हो गया। और यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना कौन सा समीकरण है ये, तो ये हमारा है 2x - 3y = 12। अब जहाँ पर ये कटता है तो यहाँ लास्ट में हमें लिखना पड़ता है कि चूँकि यहाँ पर जो x बराबर है ना, इसीलिए x बराबर जो वैल्यू होगा, x का मान देखिए यहाँ 6 है और y का मान हमारा क्या है, 0 है। या फिर बहुत आप लोग यहाँ पर हल बराबर भी ये चीज़ को लिख सकते हैं, AN ऐसे बार लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने यहाँ पर हमारा ग्राफ खींचा अच्छे तरीके से, और ये था जी आपका सॉल्व। अब आप लोग के मन में सवाल 2-3 आते होंगे कि सर यहाँ पर नंबर देना है ना, तो नंबर ये क्वेश्चन में देखना है कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हमारा ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन आता है लगभग, तो 31 यहाँ लिख देना है, और ऊपर में आपको लिख देना है ना, ये आपका ऊपर में क्या लिखना है, ग्राफ लिख देना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ग्राफ यहाँ पर लिख देना है कि ये जो कॉपी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये ग्राफ की कॉपी है, ठीक है। चलिए, तो आप इस तरह से हल करना। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है तो इसके पहले जो आपको रफ कॉपी मिलता है, रफ पेज मिलता है, एक बार पहले आप इसको वहाँ सॉल्व करके देख लें। अगर कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो 100% हमें कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बना लूँगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ बनाएं, ठीक है। तो चीज़ें आपको देख लेनी है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है ना। और आप देख लीजिए, इसका PDF भी हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे ताकि आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता देंगे कि रचना कैसे बनाएं, एग्जाम में रचना कैसे बनाएं ताकि आपको पूरे नंबर मिले, रचना के चरण को कैसे लिखें। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि सर 2/3 गुना, 3/4 गुना कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग भी एक क्वेश्चन इसको पहले तो यही क्वेश्चन को घर पे बनाकर देखना है, और नीचे कमेंट करना जी क्या आप भी ऐसा बनाते हैं, है ना, आपका भी इतना बढ़िया बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों में, सबसे बेहतर दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी सीख पाएँ। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू।